चलो आगे देखो, ठीक है। चलो हम सब लगा रहे थे मॉडल पेपर, क्या जी, मॉडल पेपर। पेपर, ठीक ना, 2025 गणित का। चलो ऑब्जेक्टिव वाले 2 सेट हो गए थे, आज हम लोग लगाएंगे अति लघुत्तरी, ठीक। चलो देखो इधर, पहला प्रश्न में है, पहला बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक ना। चलो मतलब हमको वृत्त की त्रिज्या दी गई है, मैं लिख दे रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, कितना दी गई, आर का मान, आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना जी, 6 सेंटीमीटर। और कोण भी दिया गया, एंगल दिया गया 60 अंश। बताओ तो क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा, निकाल लेंगे। चलो देखो इधर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बताओ सब लोग, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर थीटा बटे 300 गुणे पाई आर, 60 बटे 300 गुणे पाई जानते हो, आर दिया है, अच्छा काट दे, 1 बटे गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6 खड़ गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। चलो आगे देखो ना, पाई का मान छोड़ दो, जाने दो। दूसरा देखो, इक्का वाला है, ये पहले का का था, अब खा देखो इसका, पहले का ही खा। चलो क्या बोल रहा है, यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए, तो दिखाना है कि बी सेक ए बटे ए कॉसेक ए बराबर 1 होता है। चलो लिखते हैं, कॉट ए बराबर हमको कितना दिया है, बी बाई ए, दिखाना क्या है, बी सेक ए बटे ए कॉसेक ए बराबर कितना लाना है, 1 लाना है, कितना लाना है हमको, 1। तो क्या करेंगे बताओ, अब ये देखो समझो, चलो कई तरीके इसको निकालने के, ठीक ना। बताओ कॉट थीटा होता क्या है, आधार बटे लाल बटे कक्का, याद है ना जी, हाँ ये बड़ा काम देगा तुमको, ये ट्रिक बड़ा काम देता है, ठीक। चलो तो यही है ना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना दिया बी, लंब कितना दिया ए। तो बताओ कर्ण नहीं निकाल लोगे, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं, ठीक। अच्छा मैं ट्रायंगल इधर बना दे रहा हूं, ट्रायंगल। चलो तो ये है आधार, ये क्या है लंब, कर्ण निकालना, क्या निकालना है हमको, कर्ण। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है जी। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो तुमको लिखना पड़ेगा वहां पर, बताओ तो लिखोगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही ना। चलो ठीक, 1 मिनट, चलो आगे देखो। चलो हल कर लोगे इसको, ए भी कितना है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ना, तो आ जाएगा AC बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। तो ये मान हमको मिल चुका है, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। चलो आगे देखो, हमको निकालना इसका मान है, ठीक। रखो यहां पर, तो बी गुणे सेक थीटा क्या होता है, अरे भैया कर्ण बटे ना,
कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना बताओ, इतना है। कड़ी में ए स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार बी है ना, आधार बी है, बी बटे बटे बोलो ए कौशक है, कॉफी थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, इतना है। कड़ी में ए स्क्वायर प्लस और लंब कितना है ए, तो बी से बी कट गया, ए से कट गया। कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बटे कड़ी में बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक आ गया। सही ना, हो गया। ठीक, अब ग वाला, ग वाला क्या है देखते हैं। यदि बहुपद हमको दिया है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है, कितना है 4, तो ए का मान बताओ। बहुपद क्या दिया देखो इधर, बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल दिया गया, कितना दिया गया है 24, कितना दिया है 24। बताओ हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे ना, इसकी तुलना पहले द्विघात समीकरण से करो, क्या निकलेगा बोलो बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। चलो कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान दिया यही ना, b का मान कितना दिया माइनस, c का मान माइनस 6। अब मूलों का गुणनफल कितना है 4 है। देखो इधर सबको याद होगा ना, मूलों का गुणनफल बोलो अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, और यही हमको कितना दिया है 4 दिया है ना। मूलों का गुणनफल यानी शून्य का गुणनफल कितना दिया है 4 दिया है। बताओ c बाई एस सी कितना है -6 और ये कितना है ये है, बराबर कितना आ गया 4। बताओ इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, तो आ गया 4 a बराबर -6, तो a बराबर काट दोगे कितना देगा 3/2 आ गया। किसी कोई डाउट नहीं। घ वाला, ठीक, घ वाला क्या है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घन का आयतन हमको दिया गया है, इसका निकालना क्या है हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो पहले मैं घन के आयतन से क्या निकालूंगा, उसकी भुजा निकालूंगा। क्या निकालूंगा उसकी भुजा। बताओ तो घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन कितना दिया है 729, चाहे कहो घन सेंटीमीटर चाहे कहो सेंटीमीटर क्यूब, बात वही होता है ना। हाँ चलो अब बताओ घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, सब लोग बोलो भुजा क्यूब ना, यानी ए का क्यूब, ए का क्यूब। तो ए भी किसी क्यूब होगा, किसका क्यूब है 9 का ना, 9 का ना, हाँ 9 9 81 सही है। चलो तो 3 3 कट जाएगा, जान ही रहे हो, ए की पावर m, बी की पावर क्या हो m हो, m क्या होता है आता है ए बराबर बी, 3 3 कट जाएगा तो ए का मान कितना आ गया 9 आ गया। हमको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठफल। चलो लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सब लोग बताओ कितना होता है 6a स्क्वायर ना। चलो तो 6 गुणे 9 स्क्वायर यानी 6 गुणे 9 9 81, 6 का नाम 6 क्षेत्रफल हम लोग किस में लिखते हैं स्क्वायर में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सही है, ठीक। अगला क्या बोला है अंगा वाला अंगा, ठीक। यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से, पुल है क्या है पुल है, यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण कितना है 60 अंश है। मतलब कोई पुल है बना ले हम, चलो
इस पुल की ऊंचाई कितना दी गई है? 12 मीटर। अनुमान कोण कह रहा है, मतलब इधर ये दिख रहा है ना जी, हाँ इधर ये दिख रहा है। कितना कोण दिया है अनुमान कोण? 60 अंश है, 60 अंश है। पूछा क्या है? ठीक, 60 अंश है। तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है? तो अरे है ही 60 अंश है, ये भी कितना होगा? एकांतर अंतर कोण। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखाएं को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो हमको इस ब्रिज से जहां नाव है उसको दूरी निकालना है। ए बी सी, ये मान लो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। चलो लगाएंगे, हमेशा tan लगाते हैं। तो tan थीटा और क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? आधार x, tan 60 अंश 12 बटे tan 60 मान जानते हो, ठीक। x का मान निकालना है, तो 12 बटे कड़ी में 3। मैथ का नियम है, कड़ी कभी नीचे होना नहीं चाहिए। तो करो प्रमेयकरण, ठीक। तो 12 कड़ी में 3 बटे क्या गया? 3, 3 से काट दोगे, 4 कड़ी में 3 मीटर, ठीक ना। चलो पहले इतना उतारो, फिर आगे सवाल बताते हैं। उतारो फटाक से। कराएंगे बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। चलो प्रश्न थोड़ा अच्छा है, ठीक ना। हाँ देखो ध्यान से, यहां पर ए है, यहां पर क्या है? बी है। ए का निर्देशांक दिया है 2, -2, बी का -7, 4, ठीक। चलो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। मतलब कई भाग में बट रहा है? 3 भाग में। मान लो एक भागी है, एक भाग, 2, 3 भाग हो गया ना। चलो ये बताओ ना जी, 3 भाग में बट रहा है ना। ये बताओ, ये मान लो पॉइंट क्या है? P है। ये पॉइंट क्या है? Q है, ठीक। 3 भाग हो गए ना। अच्छा पहले मैं मान ले रहा हूं कि जब पॉइंट P हो, क्या हो? ऐसे देखो ध्यान से। चलो पॉइंट P निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना। चलो ए रहने दो, 2, -2, बी रहने दो, -7, 4, P ए है, ए बी है, ए क्या है? P। अगर तीनों समान भाग में बट रहे हैं तो ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी, ठीक। तो अगर 1 है तो ए कितना राशि हो गया? 2 हो गया। बताओ तो हम क्या पी का निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं? अंतःविभाजन से। किससे? अंतःविभाजन सूत्र से। सही सवाल है। फॉर्मूला याद होगा सबको ना, x, y बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस x1 बटे m1 प्लस m1 प्लस बटे m1 प्लस, सही लिखा गया ना। m1 कितना है? 1 गुणे x2, m2 x1, x1 2 है ना, 2 है, बटे m1 प्लस, देखते रहना ध्यान से। चलो m1 कितना है? y2, m2 y1 बटे 2, 7 का नाम 2 दूनी, ठीक। 4 का नाम 4, 2 दूनी, ठीक। तो आगे -3 बटे 3,
माइनस 1 कामा 0। तो ए वाला कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, नहीं वैसे भी निकाल सकते हो। अगर हमको ऐसे निकालना हो पी और किसका निकालना हो, क्यू का, तो बताओ ये दोनों को मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु वाला फार्मूला का भी निकाल सकते हैं, तब भी वही आएगा। नहीं समझे हमारी बात? तो निकालो, बताना पड़ेगा उसको भी। निकाल लोगे मध्य बिंदु फार्मूला का तो तभी निकाल आएगा। या तो इसको क्या करो, यहाँ क्यू लिख करके अब ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो भी निकल आएगा। 2 तरीके हमारे पास है, निकाल लेना आप तुम लोग। चलो आगे, एक खंड खा चल रहा था, ब चल रहा था। नहीं, सम त्रिभाजित हो रहा है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1। सम 3 भाग बट रहे हैं, यहाँ पर 3 भाग हो रहे हैं। हाँ नहीं, चलो आगे देखो समझान से। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कितने जी? 5 खंडों को। अगला, निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैं लिख रहा हूं, चलो। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, ठीक, और बारंबारता दिया गया है। चलो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 9, 8, 12, 5, 3। चलो निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। बताओ, माध्यिका निकालने के लिए हमको चाहिए क्या होता है? संचयी। याद है कि भूल गए हो? याद है? तो हम लोग बनाएंगे चार्ट, वर्ग अंतराल, और यहां क्या लिखेंगे? बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 40 से 50, 9 है, 8 है, 12 है, 5 है, 3 है। निकालना क्या है? संचयी बारंबारता, बारंबारता। चलो कैसे निकालते हो? 9 लिखोगे, फिर 9 प्लस 17, 17 आ गया। 17 में जोड़ोगे ना, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 कितना? 34, प्लस 3 कितना आ गया? 37 आ गया। ठीक, इसको जोड़ो, कितना आएगा जी? 37 आएगा ना, 37। यही एन का मान कितना हो गया? एन का मान तो हो गया ना 37। हम लोग निकालते क्या? n/2। तो 37 बटे क्या हो जाएगा? 2। कितना आएगा? 18.5 ना जी? 18 36 है, 37, 18.5। अब बताओ 18.5 किसमें पड़ेगा? 17 तक है केवल, 29 वाले में पड़ेगा। चेक करते हैं, इसी में आएगा, इसी में। सही है ना? भैया 18.5 तक है ना? ये कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? 18 से 29 तक है। अब बताओ, 1 मिनट, पहले मैं माध्यिका फार्मूला लिख रहा हूं। बोलो माध्यिका फार्मूला क्या होता है? माध्यिका का फार्मूला बोलो फटाक से। L प्लस n/2, L प्लस n/, माइनस बटे गुणे। सही है ना? ऐसे। चलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं। L क्या होता है? L हो गया 20। बोलते रहो फटाक फटाक। 20 प्लस n/2 निकाल चुका हूं, 18.5। CF कितना है? 17 जी, 17। F क्या होता है?
या फिर 12 ना, बारंबार था। अंतराल कितना है? 20, 10, 30, 10। हल करो इसको, ये हल करना है। चलो तो 20 प्लस कितना का जी? 18.5 में से घटाना हमको 17.0 ना जी, 1.5 आएगा ना, 0.5 नहीं आएगा। चलो कितना गया यहाँ पर? 1.5 बटे गुणे 10, तो 20 प्लस 15 बटे 12 आ गया। चलो 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, तो 20 प्लस 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 ना, 4 दूनी 8, 4 5 20, 20 21, 21 हम लोग कितना गया? 2 5। उतारो फटाक से। किसी कोई डाउट? यहां तक बताओ किसी कोई समस्या हो? समीकरण के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ख वाला सबका ध्यान देना चाहिए। द्विघात समीकरण दिया गया है इतना, 8x + 3 = 0। कराया कि चेक कीजिए कि इसके मूल वास्तविक है कि नहीं, और अगर मूल वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करना है, ठीक ना। चलो इसको 2 तरीके लगा सकते हैं हम लोग। पहले ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले सही रहेगा। चलो 3x सही मैंने लिखा हूँ, 3x² है यहाँ पर। चलो 3x², 8 चौके x, 4 तिहाई बराबर 3x² 32x + 12 बराबर 0। 4 चलेगा 0 ना, 0 हो गया। तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे? ax² + bx + c बराबर 0 से। बोलो ये कितना है? b c 12। मूल वास्तविक होगा 0 से बड़ा आएगा तो 0 बराबर आएगा। अगर वास्तविक नहीं होगा तो वो मान किसी में आएगा? नेगेटिव में। किसी में आएगा? नेगेटिव में। चलो निकालो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध का निकालो। चलो 4ac, 4ac, b कितना है? -32 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 12, सही है ना। चलो 32 के वर्ग करो, 1024 कर लियो, चेक कर लेना। चलो 32 दूनी 64, 32 3 96, 1024 सही है। चलो आगे देखो, 12 3 36, 36 चौके कितनी? 144। घटाओ, 1024 में से 4 घटाना है, 0 आ गया, 8 आ गया, ठीक, 8 आ गया, 880। बताओ मूल कैसे मिलेगा? वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक मूल मिलेगा, वास्तविक मूल मिलेगा। क्यों? क्योंकि d का मान क्या है? क्योंकि d का मान 0 से लिख सकते हो तुम ऐसे भी, ठीक। हाँ चलो, अब जब बोल रहा था मूल वास्तविक है तो इसका मान भी निकालना है। क्या निकालना है? मान भी निकालना है। चलो ये निकालते हैं हम यहीं पर। चलो 3x² 32x प्लस बराबर 0, बारती आई 36, 32 को ऐसे तोड़ो, गुणा करना 36 आए। श्रीधरा सूत्र से बताओ क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस बटे 2a, -b कितना है? b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकाल चुका हूं 880 कड़ी में ना, ठीक, बटे 2 गुणे ए 3 है, प्लस 32 हो गया, प्लस माइनस 880 को वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड करो 2 से 8 से करो डायरेक्ट, ठीक है, 2 से काटो 4 आ गया, ठीक, 110 कितना आ जाएगा, 4 कड़ी में 55 आएगा, बटे 3 दूनी 6, 2 कॉमन ले लो, 2 के अलावा कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, 16 आएगा ना, 4 इसमें कॉमन, इसमें कहाँ 4 कॉमन है, इसमें नहीं, इसमें फिर आएगा नहीं, मतलब निकलेगा नहीं, ठीक, 16 प्लस माइनस 2 कड़ी में 55 जी, छा गया, 2 तिहाई, अच्छा काट दीजिए मैं, तो आ जाएगा 16 प्लस माइनस 2 कड़ी में बटे 3, 2 मूल मिले, एक प्लस वाला मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, माइनस वाला, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक, ये हो गया। अगला क्या था, दर्शाइए कि ग वाला, दर्शाने के 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या क्या है, इस टाइप में सवाल लगवा चुका हूं ना, हाँ देखो ध्यान से, सिद्ध करने का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, तो मान लो क्या है परिमेय, क्या मान लोगे, माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी बाई क्यू रूप में जी, अगर 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू, जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0 चाहिए। अब बताओ कड़ी में 3 यही रहने दो, बराबर पी बटा -5, ये बताओ हमको मालूम है कि पी बटा क्यू परिमेय है, अब परिमेय में से कोई परिमेय संख्या चाहे घटाएं चाहे जोड़ें वो भी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, तो इधर तो परिमेय आएगी, कि हम पहले जानते कड़ी में 3 क्या है, तो इधर अपरिमेय इधर परिमेय, क्या ऐसा कभी हो सकता है जीवन में, फिर से एक बार रिलैक्स होकर के, पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या मान चुका हूं, जब परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या चाहे जोड़े चाहे क्या करें घटाएं, तभी वो संख्या बनेगी, परिमेय बनेगी, 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय परिमेय घटाओ क्या आएगी, परिमेय आएगी, इधर तो परिमेय है, कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय, इसलिए क्या होगा, इसलिए पूरी संख्या कौन सी, 5 प्लस कड़ी में 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्योंकि ऐसे लिखो, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 5 एक, या पी बटा क्यू से लिखो, पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यदि पी बटा क्यू में से, यदि पी बटा क्यू में से किसी परिमेय संख्या को, किसी परिमेय संख्या को क्या किया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, तो वह संख्या भी क्या होगी, वह संख्या भी परिमेय होगी, परिमेय होगी, परंतु कड़ी में 3 क्या है, परंतु कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो संभव
नहीं है, मतलब ई और ई संभव, इधर परमेय, इधर क्या है अपरमेय। इसलिए क्या 5 प्लस कड़ी में 3 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इतना लिखना था बस। तो फटाक से ताल तब बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, बहुलक। चलो बहुलक कैसे निकालते हैं, देखते हैं बारंबारतम सबसे बड़ा अंक कौन है। सबसे बड़ा अंक कौन है, 8 है। यही बारंबारता हो गया ना। चलो बताओ, बारंबारता, ध्यान सुनना, 3 प्रश्न फिक्स रहेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता। दिखाते किसको हो, इसको F1 ना, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया है, F1 कितना आ गया, 8 आ गया। ये बहुलक वर्ग हुआ ना, ये हो गया बहुलक वर्ग। कौन, 3 5 ना, बहुलक वर्ग। बताओ 3 से 5 क्यों। 1 मिनट पहले इसका फार्मूला लिख लो तब बताओ। बहुलक निकालना है, बोलो फार्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस गुणे H। याद है नहीं याद है, रखो। चलो F0 क्या होता है, पहले की ना जी, इसके पहले की 7 7। F2 क्या होता है इसके बाद की 2। ठीक, L जानते हो निम्न सीमा, L कितना है 3। H क्या है, अंतराल 2 है। सब तो लिख दिए मैंने, बस रख दो, आ गया। चलो L कितना है 3 प्लस F1 8 F0 बटे 2 गुणे माइनस 7 गुणे -2 गुणे 2। चलो 3 प्लस 16 माइनस 9 गुणे 2 आ गया। 3 प्लस 1 बटे गुणे 2, 3 प्लस 2 बटे 7। ठीक, यानी 7 त्रिक 21 2 23 बटे 7 आ गया, भाग 2। बात वही हुआ, 7 त्रिक 21 ना, 7 दूनी 14। भैया 7 त्रिक 21 हो गया, 2 बचा ना, 20 हो जाएगा। 7 8 56 समथिंग इतना आ जाएगा। ठीक, 1 मिनट, एक और है आगे, इसको भी यही देख लो। चलो अंगा वाला, चलो पहले यही देख लो, त्रिकोणमितिक सवाल है। कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस प्रूफ करना है। चलो इस टाइप के सवालों को हल करने को बताया गया है, जिसमें ज्यादा पद हो वही लेकर हल करो। इसमें 2 पद है, इसमें कितने पद है, 4 पद हैं, 1 2 3 4 4 पद हैं। तो जिसमें पद ज्यादा हो वही लेकर हल किया करो हमेशा, चाहे वह बाएं साइड चाहे कहाँ हो, दाएं साइड। कौन साइड हो, राइट हैंड साइड ना, राइट हैंड साइड है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस दिया गया है, तो क्या करोगे, इसका प्रमेयकरण करोगे। करो प्रमेयकरण। 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी ए माइनस बी
आ जाएगा ये ना, कॉस आएगा, कॉस आएगा, कॉस। और माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा जी? साइन स्क्वायर थीटा। पूरे का होल स्क्वायर बटे क्या आ गया? साइन स्क्वायर। बताओ, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, तो मैंने दोनों लिख सकता हूं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखो, अलग अलग मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो अलग अलग लिखोगे तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का। तो साइन किसका उल्टा होता है? कॉस अपान साइन क्या होता है? पूरे का। यही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। सही है? तारो तो फटाक से